अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? खैरियत है? तबीयत ठीक है आप लोगों की सबकी? अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली मेरे उन स्किनी बॉयज़ के हवाले से जो मेरे छोटे यंगेस्ट दोस्त होते हैं, उनके लिए जो नए नए अभी जिम ज्वाइन किया उन्होंने 18, 20, 22 साल के लड़के। वो उनकी थिंकिंग क्या होती है कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सोच लिया कि मैंने जिम जाना ज्वाइन कर लिया, अब मेरी मसल्स बन जाएंगी, मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। तो बॉडी बिल्डर बनना तो बहुत दूर की बात बेटा। मामला ये है कि आप ना पहले अपनी डाइट को सेट करें। ये नहीं कि आप ना 2-2 ढाई-ढाई घंटे, मैंने अपने जिम में देखा कि 2-2 ढाई-ढाई घंटे लड़के लगा रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे अभी रिसेंटली पूछा था कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ख़ुद बताया कि सर हमने चेस्ट का वर्कआउट करा था 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, और उसका पेन अभी तक नहीं गया है। तो मैं आपको बताऊं कि बॉडी का पेन क्यों नहीं जाता। कोई भी मसल आपने लगाया उसका पेन क्यों नहीं जाता? वो यूं कि हमने हद से ज़्यादा उस मसल को तोड़ तो दिया, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास डाइट नहीं है, हमारे पास प्रोटीन का कुछ ऐसा आइटम नहीं है जो उस मसल को डेवलप करने में, उसको रिकवर करने में मदद दे। क्यों? हमारे पास तो जिम की फ़ीस मुश्किल से निकलती है, दूसरे मामलात किस तरीके से करने हैं। बात हो सकता है कि कड़वी लगे, लेकिन बेटा हकीकत यही है। देखें, दिन में कम से कम 5 मील लेने हैं आपने। ये नहीं कि 3 टाइम आपने खाना खा लिया, 2 पराठे खा लिए, दोपहर को चपाती खा ली, 2 शाम को चपाती खा ली, बस। ऐसा नहीं है। ऐसा आपकी बॉडी के हिसाब से तो सही है, यानी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से तो सही है, पेट भरने के हिसाब से तो सही है, लेकिन बॉडी बिल्डर बनने के हिसाब से सही नहीं है। उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यानी कि डाइट आपकी हाई प्रोटीन डाइट होगी। आप अपने वेट के अकॉर्डिंग 2% का मल्टीप्लाई करें। आप अगर 60 केजी का लड़का है ना, तो 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। उसको 800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, तकरीबन 600-700 ग्राम फैट चाहिए होगा उसको। अब वो नॉर्मल खाने से तो नहीं आएगा। दाल रोटी खा ली और बस सब्ज़ी रोटी खा ली तो उससे भाई आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन बॉडी बिल्डर बनने वाला सीन नहीं होगा। आप लोग अपनी डाइट को फोकस करें। अगर एक और पॉइंट की बात बताता हूँ आपको कि अगर आपने अच्छा यानी हेवी वर्कआउट करते गए और आपकी डाइट बिल्कुल भी नहीं है, यही घर की रूटीन है, तो एक बात याद रखिएगा कि और आप पतले होते जाओगे, मसल डेवलप नहीं होगा आपका, और जो मसल है वो भी लॉस हो जाएगा। क्यों? रिकवर बॉडी मांगेगी रिकवर करने के लिए, तो अपने मसल्स को ही खा जाएगी वो बॉडी बिल्डर नहीं बनेंगे आप, और मज़ीद कम हो जाएंगे। बहुत से लड़कों के साथ हुआ भी यही है कि एक तो गलत कार्यों में भी पड़े हुए हैं वो, और दूसरी बात ये है कि डाइट बिल्कुल ज़ीरो की बुनियाद के ऊपर है उनकी। उनसे पूछो कि दिन में आपने कितने एग्स खा लिए, वाइट एग कितने खा लिए, कितना आपने मिल्क पी लिया, कितना आपने क्या नाम है बीफ खाया, कितना चिकन खाया, कितना कार्बोहाइड्रेट दूसरी फॉर्म में लिया, आलू कितने खाए, लोबिया कितना खाया, दलिया कितना खाया। बोलेगा कुछ भी नहीं खाया। कितने टाइम से नहीं खाया? वो तकरीबन कोई महीने हो गए होंगे नहीं खाया। तो भाई आप अपने पहले डाइट को फोकस करें। डाइट इज़ नंबर 1। डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तब जाके आप अच्छा वर्कआउट करें। वरना तो नॉर्मल फिट रहने के लिए एक एक्टिविटीज़, एक गेम के माइंड से अगर खेलें ना, तो आधा घंटा बहुत है। एक अगर एथलीट्स को तैयार भी किया जाता है ना, तो पौना घंटे की ट्रेनिंग, 40 मिनट की ट्रेनिंग बहुत होती है। यहाँ पर मैंने अपने जिम में भी देखा कि लोग 1.5 घंटा, 2-2 घंटे लगा रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि डाइट क्या है उनकी, तो कुछ नहीं है उनकी डाइट। तो बच्चों, आप लोग अपने डाइट को सबसे पहले फोकस करें। अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते ना, अगर जेब गुंजाइश नहीं देती, तो घर की जो चीज़ है ना, घर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आती हैं वो अपने लिए अलग से निकाल लें, या उसी को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बाकी अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं आप, और बाकी मुझसे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। बस ये बात करनी थी कि आप लोग अपनी डाइट को सबसे पहले अच्छा फोकस रखें, डाइट के ऊपर ज़्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेट रखें, और फिर वर्कआउट करें तो फिर मज़ा भी आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।